हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। इसका चैप्टर नंबर 4 ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर ये 9 है। ठीक है, इससे पहले हम ये 8 लेक्चर्स में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम ओपियोइड्स के बारे में देखेंगे, यानी नार्कोटिन, एनाल्जेसिक के बारे में, और क्लासिफिकेशन के बारे में, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेस। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड, यानी जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं। एनाल्जेसिक्स आर द दो सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस द पेन बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी एनाल्जेसिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि पेन को रिड्यूस करते हैं एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और ओपियोइड एनाल्जेसिक हो और द पेन किलर दैट ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियोइड्स। ठीक है, यानी ओपियोइड एनाल्जेसिक वो होते हैं, पेन किलर की तरह काम करते हैं, जो कि ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियोइड्स की द्वारा जो पेन हो रहा है उसको। दे रेड्यूस द पेन विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर सेंसरी फंक्शन, यानी ये पेन को रेड्यूस कर देते हैं विदाउट अदर, यानी जो अदर सेंसरी फंक्शन होते हैं उनको डिस्टर्ब करे बगैर, और विदाउट कॉजिंग अनकॉन्शियसनेस, यानी अनकॉन्शियसनेस कॉज करने, मतलब अनकॉन्शियसनेस कॉज नहीं करेंगे, फिर भी ये अपना जो है एक्शन शो कर देंगे। ओपियोइड एनाल्जेसिक में भी नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, यानी जो ओपियोइड एनाल्जेसिक होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं और सेमी सिंथेटिक्स भी हो सकते हैं, और जो सिंथेटिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो इस कंडीशन में ट्रीट करने में ये काम आते हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन की, तो मॉर्फिन हो गया और सेकंड हो गए सिंथेटिक्स। इट इज ए पोटेंशियल एनाल्जेसिक ड्रग, इट इज ऑल्सो गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग फॉर ट्रीटिंग सीवियर पेन, इट में हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन। ठीक है, यानी ये जो मॉर्फिन ड्रग है ये पेन को रिलीफ करने में और एनाल्जेसिक ड्रग्स की तरह काम आते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया मॉर्फिन, डाइमॉर्फिन और कोडिन। वहीं हम बात करें सिंथेटिक की, पिटाडीन हो गया, ट्राइमोडोल, मेथाडोन और पेंथेजोनोइड और साइक्लोजोनिन। ठीक है, ये सारे ड्रग्स है। क्लासिफिकेशन है ये किसका? ओपियोइड्स का। अब बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो CNS इट इंटरेक्ट विद डिफरेंट फंक्शन ऑफ ब्रेन रिसेप्टर प्रोड्यूसिंग फॉलोइंग एक्शन, यानी ये अदर मतलब अलग अलग एक्शन शो करते हैं जो ब्रेन के रिसेप्टर अलग अलग तरीके होते हैं उनके साथ। जैसे एनाल्जेसिक हो गया, इट रिड्यूस पेन सेंसेशन। यूरोफोनिया हो गया, इट प्रोड्यूस फील ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। ठीक है, यूरोफोनिया में क्या होता है कि वो फील ऑफ एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस प्रोड्यूस। सेडेटिव में इट कॉज स्लीप। वॉमिटिंग की बात करें, स्टिमुलेट कीमो रिसेप्टर ट्राइगोजोन इन मेडुलरी एंड कॉज वॉमिटिंग। ठीक है, respiratory depression, it depression this respiratory volume and may cause death. Antitussive की बात करें, it suppress the conjunctive reflex by depression cough center in medullary. Action on GIT, it cause constipation, inhibit paralystic movement. Action on GIT की बात करें, it cause constipation, ठीक है, inhibit paralystic movement. सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम की बात करें, इसको वेसोडाइलेशन, यानी ये वेसल्स को डायलेट करता है। इट कॉज पेन इन बाइल डक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है? पेन होता है बाइल डक्ट में। इट कॉज यूरिन अर्जेंसी एंड डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। प्रोलॉन्ग लेबर्स, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर्स। और इंडिकेशन की बात करें, यानी किस कंडीशन में आपको ये ड्रग देनी है, तो एनाल्जेसिक दे आर यूज्ड टू रिलीव सीवियर पेन। ठीक है, अगर पेन है तो उसको यूज कर सकते हैं एनाल्जेसिक को। दे आर यूज्ड टू ट्रीट डायरिया को ट्रीट करने में भी, दे आर यूज्ड टू रिलीफ कफ को रिलीफ करने में, और एनेस्थेसिक की तरह, प्री एनेस्थेसिक की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, यानी किस कंडीशन में आपको ये ड्रग नहीं देने हैं, तो हेड इंजरी हो तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना है। ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में नहीं देना है। ठीक है, अनडायग्नोज एबनॉर्मल पेन में नहीं देना है, और क्रोनिक लंग्स डिसीज में नहीं देना है आपको, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी नहीं देना है, और हेपेटाइटिक फेलियर में भी आपको नहीं देना है। ठीक है, इन कंडीशंस में ये ड्रग नहीं देना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं डोजेस की, तो देखिए जो मॉर्फिन हो गया 10 to 15 mg ओरल हो गए, कोडिन हो गया 30 to 60 mg, पिटाडीन हो गए 50 to 100 mg ओरल, ट्रेमेडोल हो गया 50 to 100 mg ओरल, मेथेडोन हो गया 2.5 to 10 mg ओरल, पेंटोजोलिन हो गया 50 to 100 mg ओरल। या ये आपको जरूरी नहीं कि हर एक ध्यान रखो, लेकिन एग्जाम में पूछा जाए तो कुछ आपको एक दो एग्जाम्पल तो लिखने पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको ये जरूर ध्यान रखना।
तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए। सबसे पहले हमने बात की ओपियोइड्स के बारे में, यानी जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फिर डोजेस देखिए उसके, ठीक है। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी में, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।